अक्सर हम कुछ चीज़ों को सामने होकर भी देखना नहीं चाहते। ज़िंदगी ना जाने क्या अपनी तरफ से कुछ नया लेकर आ जाए, कुछ पता नहीं है। वैसे भी कई चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं अचानक बस, जिनके बारे में सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिलता। विज्ञान की भाषा में भूत प्रेत काला जादू को नहीं माना जाता है। पंजाब में रहने वाले एक डॉक्टर की कहानी है ये, रोहन जैन। वैसे तो ये एक डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर से ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिलती, पर बात तो ये है, हादसे इंसान की जाति धर्म देखकर नहीं होते, वो तो बस हो जाते हैं। ऐसे हादसों को हम लाख सुलझाने की कोशिश करें, पर वो कहीं ना कहीं अनसुलझे ही रह जाते हैं। रोहन बताते हैं कि उनके साथ भी एक ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था। सालों पहले एक मेरा खुद का अस्पताल था, 2 मंजिला छोटा सा अस्पताल। नीचे के फ्लोर पर डॉक्टर के लिए कुछ कैबिन और पेशेंट रूम था। ऊपर दवाइयाँ रखने के लिए एक स्टोर रूम और एक इमरजेंसी वार्ड बना था। पेशेंट रूम और मेरा खुद का कमरा था, जहाँ मैं अक्सर आराम करता था। अस्पताल के ऊपर का फ्लोर ज़्यादा काम में नहीं आता था। आपको मैं इस अस्पताल के लोकेशन के बारे में बताऊं तो हाईवे के जस्ट बगल में ही बना था और पास में ही 2 गांव थे। दोनों गांव के लोग बहुत ही आसानी के साथ आ जा सकते थे। मैं अक्सर दिन में 2 शिफ्ट किया करता था। मुझे वहां मॉर्निंग विजिट करनी होती थी और इवनिंग में 6 बजे के आसपास मैं वहां पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। मैं 7 बजे के आसपास वहां पहुंचा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक भी पेशेंट नहीं था। वैसे तो रोज़ वहां 8-10 पेशेंट तो आ ही जाते थे, पर उस दिन कमाल ही हो गया, एक भी पेशेंट नहीं था। ये देखते हुए मैंने नर्स से पूछा कि सुहानी, आज एक भी पेशेंट नज़र नहीं आ रहा? तो उसने कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। मैंने कहा हाँ, तो सर कुछ पेशेंट आए थे, आप देरी से आने वाले थे तो वो अंधेरा होने से पहले ही चले गए। मुझे सुहानी की बात से याद आया कि कुछ दिनों से पूर्णिमा की रात को लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। असल में बात ये थी कि आसपास के गांव में ये बात फैल चुकी थी कि एक औरत जो काला जादू वगैरह करती है, वो पूर्णिमा और अमावस की रात को सड़कों में घूमती दिखाई देती है, जो राह चलते किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेती है और फिर उनकी बलि चढ़ा देती है। सुनने में यह भी आया था कि पिछले 2-3 महीने के दौरान गांव के कुछ लोग गायब भी हो चुके थे, जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और यही कारण था कि आज अस्पताल में एक भी पेशेंट नहीं था। अब जब कोई पेशेंट था नहीं तो मैं अपने कमरे में ऊपर चला गया। वहाँ टीवी ऑन किया, न्यूज़ फिल्म वगैरह देखने लगा। टीवी में कब तक देखता, कोई पेशेंट था नहीं तो मैं बोर हो रहा था। फिर मैं नीचे चला गया। रात की शिफ्ट के लिए मैंने एक लड़का रखा हुआ था। फिर उसका फ़ोन आता है, कहा कि आज मैं काम पर नहीं आने वाला। मैं समझ गया कि ये उस औरत की डर की वजह से नहीं आना चाहता। जब मैंने ये बात सुहानी को बताई तो उसने भी घर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आज रात वो यहीं रुक जाए। मैंने कहा, क्या तुम लोग भी किसी भी बात पर ट्रस्ट करते हो? ये काला जादू, बलि चढ़ाना, तंत्र मंत्र सब बकवास है। तो सुहानी ने कहा, आसपास के सभी गांव में उसी औरत की बात चल रही है, तो कुछ तो बात होगी ही। चलो मान लेते हैं काला जादू, बलि चढ़ाना, तंत्र मंत्र सब बकवास है, पर अगर मान लो मैं गई और इतनी रात में मुझे कुछ हो गया तो, और उस औरत ने मुझ पर हमला कर दिया, तो मैं क्या करूँगी? और वैसे भी लोग ये भी मानते हैं कि वो औरत थोड़ी सी पागल है, तो ऐसे में उसके पास जाना ठीक नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, तुम नर्स वाले कमरे में जाकर रेस्ट कर लो। वैसे भी आज कोई पेशेंट नहीं है, मैं भी अपने ऊपर वाले कमरे में जाकर सो रहा हूँ, और जाने से पहले मेन गेट अच्छे से बंद कर लेना। सुहानी ने अस्पताल का गेट बंद किया और अपने रूम में चली गई। रात के 11 बज गए थे। मैं टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं रात को थोड़ा देर से सोता हूँ। शाम को विजिट करने आता हूँ तो आदत नहीं है इतनी जल्दी सोने की। रात के 12:30 बजे के आसपास जब मैं टीवी देख रहा था, मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी
और बीच रात मेन गेट के पास से कुछ आवाज़ हो रही थी और मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने अस्पताल का गेट खोला था। उसके बाद बाहर बेल बजने की आवाज़ आई, लेकिन मैं उठा नहीं। मुझे लगा कोई पेशेंट आया होगा और सुहानी उसे देख लेगी। थोड़ी देर नीचे कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया आखिरकार नीचे चल क्या रहा है, और मुझे लगा कि अब नीचे चलकर देखना चाहिए। जब मैं वहाँ गेट के पास पहुँचा तो वहाँ 2 आदमी खड़े थे। उनके साथ एक औरत भी थी जो जली हुई हालत में थी, और सुहानी भी उनके साथ खड़ी थी। सुहानी उनको कुछ समझा रही थी कि इनको जल्दी से जल्दी किसी सरकारी अस्पताल में ले जाओ। इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये सब देखते हुए मैं आगे आया। उनमें से एक आदमी हाथ जोड़कर बोलने लगा, साहब इस औरत को बचा लीजिए, ये औरत पूरी तरीके से जली हुई है। मैंने सुहानी को पीछे हटाते हुए उस औरत को देखा और कहा कि ये तो मर चुकी है। मेरी बात को सुनते ही उन 2 आदमियों ने उस औरत को एक कंबल से लपेटा और नीचे रख दिया। उस लाश से बदबू आ रही थी। मैंने मास्क लगाया और हाथों में दस्ताने पहनकर उसको दोबारा से चेक किया। धड़कनें रुक चुकी थी। मैंने बताया कि आने में देरी हो गई, इनकी मौत हो चुकी है। मैंने पूछा कौन है ये औरत। तब वो एक दूसरे को देखने लगे। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करके आता हूँ। इतना कहते ही वो आदमी वहाँ से निकल गया। मैंने दूसरे आदमी से पूछा, अरे भाई ये औरत कौन है? उसने आसपास देखा और कहा, ये हमारे गांव की अनाथ औरत है। वो जो गांव के लोग जिस औरत के बारे में बात कर रहे थे ना, वो आज इस औरत की बलि चढ़ाने वाली थी। गांव वालों को जब पता चला तो सारे लोग उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए और वहां जाकर देखा तो वो औरत इसे पेड़ में बांधकर इस पर कोई जादू टोना कर रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो ये जली हुई औरत रेंगते हुए कहीं जा रही थी और वो पागल औरत वहां से गायब हो चुकी थी। इसीलिए हम बाइक में बैठाकर यहाँ ले आए। यहाँ आने तक तो ये जिंदा थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं बाइक चला रहा था और जब भी मैं इससे कुछ बोलता तो ये हंसने लगती। मरने से पहले इसकी हरकतें बहुत अजीब सी हो गई थी। ऐसी हालत में न जाने ये कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रही थी। जब वो आदमी मुझे ये सब बता रहा था तब मैंने उस लाश को देखा। वो लाश ज़्यादा जली हुई थी। मैंने उस आदमी को कहा कि पुलिस आने तक इस लाश को हॉस्पिटल के अंदर रख दो और उसे कपड़े से ढक देना। मैं जब उस औरत को देख रहा था न जाने मुझे उसकी आंखों में अभी भी जान नज़र आ रही थी, जैसे कि वो अभी ज़िंदा हो और शायद उसकी आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने अपने हाथों से उसकी आंखों को बंद कर दिया और अपने कमरे पर चला गया। जाते जाते सुहानी को मैंने उस आदमी पर नज़र रखने को कहा। ऊपर जाते ही मैंने टीवी बंद कर दिया और मैं सोने की कोशिश करने लगा। मुझे नींद आ ही थी कि मुझे कुछ सांसों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आँख खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और फिर से चादर ओढ़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं थक चुका हूँ और मुझे सो जाना चाहिए। शायद थकान की वजह से ये सब हो रहा है। और बीच रात नींद खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में मेरे अलावा और भी कोई है। मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर मेरे अलावा कोई इस कमरे में है। मैंने चादर के अंदर से ही आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो मुझे एक परछाई लहराती हुई नज़र आ रही थी और कुछ बड़बड़ाते हुए आवाज़ आ रही थी। मैं बस उसे यहाँ वहाँ इधर उधर घूरते हुए देख रहा था। मैंने कोशिश की उसका चेहरा देखने की और मुझे कुछ ठीक से दिखा नहीं। जैसे मैं देखने की कोशिश करता हूँ उस वक्त मेरे सामने धुंधलापन छाने लगता है। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैं बहुत धीमी सी आवाज़ से पूछता हूँ, कौन हो तुम? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे आसपास घूमती रही।
मैं फिर से उसे देखने की कोशिश करता हूँ। देखते देखते वो परछाई धीरे से सरक कर एक कोने में चली गई। अब मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी। मैंने फिर से पूछा, कौन हो तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? और धीरे से आवाज़ आई, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना बोलते ही वो परछाई एकदम से बाहर आई, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका वो जला हुआ भयानक चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ गया, घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और सोचा कि मैं तो बस एक सपना देख रहा था। उफ, उस औरत की जली हुई लाश को देखकर मेरे दिमाग पर कुछ न कुछ बुरा असर हुआ था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, और ध्यान भटकाने के लिए मैंने टीवी पर न्यूज़ देखना शुरू कर दिया। टीवी देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चला, और फिर से वही सब हुआ। मुझे किसी के मंत्र बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से उठकर बैठ गया, और टीवी अभी भी चालू था। पता नहीं ये मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रहा था, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार लाश को देखा हो। पता नहीं मैं उस लाश को देखकर इतना डर क्यों रहा था। तभी मुझे कुछ बाहर से घसीटने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी चीज़ को घसीटते हुए ले जा रहा हो। कहानी का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।